हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम नेटवर्क डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कौन कौन से नेटवर्क डिवाइस होते हैं और उसका किस तरह से यूज़ किया जाता है। और साथ में इस वीडियो के लास्ट में मैंने एक यूट्यूब का वीडियो की एक क्लिप ऐड की है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला है, तो आप उसको डायरेक्ट वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। द RJ45 रजिस्टर्ड जैक, ठीक है। आरजे का फुल फॉर्म क्या होता है? रजिस्टर्ड जैक कनेक्टर आर टू द प्लग इन डिवाइस यूज टू नेटवर्किंग एंड टेली कम्युनिकेशन एप्लीकेशन, ठीक है। तो जो RJ45 कनेक्टर है उसके थ्रू हम क्या करते हैं कि नेटवर्क केबल को क्या करता है, कनेक्टर बनाते हैं, उसको आपको क्या करते हैं, इसको कनेक्ट करेंगे, है ना, नेटवर्क के साथ कनेक्ट करेंगे या कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे। और जो आरजे का फुल फॉर्म होता है इसको बोलता है रजिस्टर्ड जैक, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं हम डिवाइस के अंदर उसको प्लग इन कर सकते हैं और साथ में क्या कर सकते हैं कि जो भी नेटवर्किंग इक्विपमेंट है उसके साथ क्या कर सकते हैं, उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं या उसको कनेक्ट कर सकते हैं। दे आर यूज द प्राइमरली फॉर द कनेक्टिंग द लेन्स एंड पर्टिकुलरली इथरनेट, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जो इथरनेट केबल होती है, ठीक है, इथरनेट केबल के साथ हम इसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जो क्या करता है कि एक पर्टिकुलर जो सेटअप है, कौन सा लैन का सेटअप स्टेब्लिश करता है। फिर आता है इथरनेट कार्ड। इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस दैट हेल्प इन द कनेक्शन ऑफ नोड विद इन ए नेटवर्क, ठीक है। ये भी एक हार्डवेयर डिवाइस है, कौन सा, इथरनेट कार्ड, है ना। और इसमें भी हम क्या करते हैं, एक तरह से कनेक्शन नोड देता है, नोड प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इथरनेट गेट कार्ड इज आल्सो नोन एज द इंटरनेट नेटवर्क कार्ड एंड नेटवर्क एडेप्टर, ठीक है। इसको नेटवर्क कार्ड भी बोलते हैं, नेटवर्क एडेप्टर भी बोलते हैं और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बोलते हैं। इट इज अ कार्ड दैट अलाउज द कंप्यूटर टू कम्युनिकेट ओवर द ए कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। ये क्या करता है कि जो हम कम्युनिकेशन करते हैं ना कंप्यूटर नेटवर्क के साथ, उसको ये अलाउ कर देता है। ऑन द इथरनेट कार्ड ए फिजिकल एड्रेस ऑफ ईच कम्युनिकेटिंग कंप्यूटर इज मेंशन, फिजिकल एड्रेस इज नॉन एज द मैक एड्रेस, ठीक है। तो जो ये इथरनेट केबल के साथ हम इसको इस इथरनेट कार्ड के साथ जब कनेक्ट करते हैं ना, तो ये क्या करता है, एक फिजिकल एड्रेस क्रिएट करता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैक एड्रेस, जिसके साथ उस पर्टिकुलर जो भी डिवाइस है, ठीक है, उसका ये स्पेसिफिक एड्रेस होता है और उसको उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इथरनेट के कार्ड क्या हो गया, एक पर्टिकुलर कनेक्टिंग नोड है जिसको हम क्या कर रहे हैं, नेटवर्क के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं। या ये बोलो कि इथरनेट कार्ड के साथ क्या हो गया कि जैसे कंप्यूटर के अंदर होता है ना, कंप्यूटर के अंदर एक इथरनेट कार्ड होता है, एक पोर्ट बना हुआ होता है, इस टाइप से पोर्ट बना हुआ होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, RJ45 कनेक्टर जो केबल के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसको क्या करते हैं, इसके अंदर पुटअप कर देते हैं, तो वो उससे कनेक्ट हो जाते हैं, ओके। द नेक्स्ट है हब। इट इज ए मल्टी पोर्ट एंड यूनि intelligent network device which simplify transfer the data from one port of the network to another। ये क्या, एक मल्टी पोर्ट और अन इंटेलिजेंट नेटवर्क होता है, ठीक है, जिसमें क्या कहते हैं कि जो डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है, एक पोर्ट से क्या होता है कि नेटवर्क के दूसरे पोर्ट तक जो डेटा ट्रांसमिट होता है, उसके बीच में क्या एक तरह का कनेक्टिंग डिवाइस होता है। A hub is a hardware device used to connect the several computer together with a different port। तो हार्डवेयर हब क्या हो गया कि हार्डवेयर डिवाइस है जिसमें क्या कहते हैं कि मल्टीपल कंप्यूटर्स को हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट पोर्ट के साथ में क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। When the packet reach one port, it is copies to all other port the hub without changing the destination address, ठीक है। जैसे मान लो कि सपोज कि कंप्यूटर जो डेटा ट्रांसमिट होता है किस फॉर्म में होता है, पैकेट के फॉर्म में होता है। अब इसमें एक पोर्ट से क्या होता है, डेटा ट्रांसमिट होकर किस में आ गया, पोर्ट के अंदर आ गया। तो ये क्या करता है कि उसको जो कॉपी करता है अदर पोर्ट्स में भी क्या करता है, इसको कॉपी कर देता है और उसको क्या करता है, उसका जो डेटा होता है, डेटा चेंज नहीं होता, ठीक है, लेकिन उसकी क्या करता है, मल्टीपल कॉपीज करके क्या करता है, डेस्टिनेशन एड्रेस तक क्या करता है, उसको ट्रांसमिट कर देते हैं। Rather, it is simplify the copies of data of all the nodes connected to the hub, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर एक केबल से कोई कनेक्शन आया उसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल केबल्स के ऊपर ट्रांसमिट कर देते हैं। तो एक तरह का क्या होता है, कनेक्टिंग डिवाइस होता है, जैसे इसका ये इसका एक डायग्राम देख रहे हैं, ये हो गया। इसमें क्या हो गया, सपोज कोई एक पोर्ट होगा जिसमें क्या होगा, इनपुट होगा, ठीक है, बाकी जितने पोर्ट होंगे, ठीक है, जितने अलग अलग पोर्ट है, ये सारे के साथ क्या करेंगे, इसका आउटपुट देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एक बार इनलाइन कनेक्शन मतलब सिग्नल आ गया किसके अंदर, पोर्ट के अंदर, तो ये क्या करता है, मल्टी पोर्ट जो इसके अलग अलग पोर्ट होते हैं
उसमें क्या करता है, इथरनेट, इसकी जो केबल कनेक्ट है इसमें, जैसे इथरनेट केबल कनेक्ट है वाया RJ45 कनेक्टर, उसके थ्रू क्या करता है, उसको डेटा को ट्रांसमिट कर देता है। हब कैन बी इज आइदर एक्टिव और पैसिव। Hub can usually support the 8 port, then 12 port, 24 port, ठीक है। इसमें RJ45 कनेक्टर के लिए क्या होता है, स्लॉट बने हुए होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, RJ45 को जो है इथरनेट केबल के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है, ठीक है, उसके नोड पे कनेक्ट होता है, और उसमें हम क्या करते हैं, प्लग इन कर देते हैं, ठीक है, इसमें ऐड हो जाता है। देन उसमें ऐड होने के बाद में क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग क्या होती है, कुछ लाइट सिंबल होते हैं, जैसे वो कनेक्ट हो जाता है उसमें क्या होता है, सिग्नल पंपिंग करने लग जाता है। But the problem with the hub is that it is not an intelligent device, ठीक है। जो इसके साथ प्रॉब्लम ये क्या है, एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होता है। इट शेयर द बैंडविड्थ विद द ऑल अटैच्ड डिवाइस एंड ब्रॉडकास्ट द डेटा, ठीक है। ये क्या करता है कि जैसे मान लो कि कोई डेटा, इसका मतलब जो डिवाइस है, डिवाइस के साथ में हम अगर मान लो कोई डेटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि इसको मल्टीपल पोर्ट के ऊपर ट्रांसमिट करेगा, तो उससे क्या हो जाएगी, जो उसकी बैंडविड्थ होगी वो क्या होगी, मल्टीपल डिवाइस पे जब ट्रांसमिट होगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि जो इसकी लेंथ है, जो सिग्नल की लेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान लो कि एक कनेक्शन यहाँ से आ रहा है 1 MB का कोई डेटा ट्रांसमिट होकर हो रहा है, ठीक है, और रिमेनिंग क्या हुआ 7 पोर्ट पे गया, तो ये क्या होगा 1 MB से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, उससे कम, मतलब सिग्नल क्या हो जाएगा उसका थोड़ा सा इसमें वीक हो जाएगा, ठीक है। ये क्या इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं होता है। And send the data frames to all connected nodes and does not remember device computer connected to it, and also it cannot filter the data and causes unnecessary traffic jam, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या होता है कि ये जब सिग्नल है इसको क्या कर रहा है, ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ये सारे के सारे जितने इसमें नोड बने हुए सभी के ऊपर क्या कर देता है, उसको डेटा को ट्रांसमिट कर देता है। डेटा ट्रांसमिट होने सभी के पास ब्रॉडकास्ट हो जाता है, और इसके पास कोई पर्टिकुलर, जैसे हमने कोई स्पेसिफाई किया है कि ये उस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए, मतलब मान लो कि ए ने कोई डेटा सेंड किया था किसी बी डिवाइस के लिए, ठीक है। अब इस बीच में क्या हो गया, बहुत सारी डिवाइस कनेक्ट है, सी भी कनेक्ट है, डी भी कनेक्ट है, ठीक है। वो किससे कनेक्ट है, सारे के सारे इस पर्टिकुलर हब से कनेक्ट है, ठीक है। तो ये जब ट्रांसमिट करता है तो ये सबके पास डेटा सेंड करता है, ठीक है ना, सबके पास उसका डेटा ट्रांसमिट होकर जाएगा, मीन्स उसके पास खुद की इंटेलिजेंस नहीं होती है, ओके। और उसके उसके कारण क्या होता है कि ये डेटा को फिल्टर भी नहीं कर पाता, और क्या हो जाता है इसमें अननेसेसरी क्या होता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। A hub can both send as well as the receive information, but only the one task at a time. And however, the hub is inexpensive way to connect the multiple nodes device to network. तो इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो कि सपोज जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है कि जो है डेटा है इन्फॉर्मेशन, वो क्या कर रहा है कि मल्टीपल उसमें क्या कर रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। और जब इसमें क्या मान लो कि टास्क है, टास्क अगर आपने क्या कि वन टास्क को अपने पास किया तो एट ए टाइम क्या होगी कि ओनली वन टास्क होगी, ओके, क्योंकि वो ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है, ठीक है। अब जो हब होता है ये क्या होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, ठीक है। देन इसको आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल जो है, अगर अगर हम मल्टीपल नोड्स को या डिवाइस को कनेक्ट करेंगे तो उसकी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, इनएक्सपेंसिव हो जाएगी, ओके। फिर नेक्स्ट होता है स्विच, ठीक है। तो स्विच भी क्या है, एक तरह का क्या हब ही है, लेकिन वो क्या है, उसका थोड़ा सा एडवांस रूप है, ठीक है। ए स्विच मींस दिस इज द स्विचिंग हब is a network device which is used to interconnect the computer or device of network, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक नेटवर्क डिवाइस है या कनेक्टिंग डिवाइस बोलेंगे, जिसमें क्या होगा कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर या नेटवर्क को हम क्या कर रहे हैं, उसमें आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। It filter and forward the data packet only to one or more device for which the data packet is intended across a network, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये क्या कर रहा है कि डेटा फिल्टर कर रहा है, और साथ में क्या कर रहा है, डेटा पैकेट को क्या कर रहा है कि एक से ज्यादा डिवाइस में क्या कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है, जिसको कि पूरे के पूरे नेटवर्क में जिसकी रिक्वायरमेंट है। इट इज आल्सो a multi-port device but with the some intelligence, and some of data packets received from the one port of network are refreshed and delivered to the other port of network. अब जैसे हम हब की बात करते हैं, हब के अंदर क्या था, उसमें इंटेलिजेंस नहीं था, लेकिन इसमें कुछ जो है, जैसे अभी जो कुछ डिवाइस आने लगे उसमें क्या हो गया, इसमें इंटेलिजेंस पार्ट आने, मतलब इंटेलिजेंस डिवाइस होने लगा,
ठीक है। एक तो ये फिल्टर भी कर रहा है डेटा, और डेटा पैकेट जैसे जो नेटवर्क पे क्या कर रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको रिफ्रेश भी कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि नेटवर्क जाम हो जाता है, तो क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश हो जाता है। रिफ्रेश होने से क्या होता है कि वापस वो डेटा को रिसेंड कर देता है, ठीक है। और उसको क्या करता है, पूरे जो जो अदर नेटवर्क है उसमें भी क्या कर सकते हैं, ये डेटा को ट्रांसमिट कर देते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन द हब एंड स्विच इज दैट hub replicate what if it receive on the one port onto all other port, ठीक है। तो ये जो हब है, हब क्या कर रहा है कि ये क्या कर रहा है कि रिसीव जो भी सिग्नल है वन पोर्ट पे रिसीव कर रहा है, वो सारे के सारे पोर्ट के ऊपर क्या कर रहा है, उसको रिप्लिकेट कर रहा है। विच while the switch keeps the a record of MAC address of the device attached to it, ठीक है। तो स्विच क्या करता है, स्विच जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है, जिस प्लेस पे भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, उन डिवाइस के क्या करता है, ये मेक एड्रेस क्या करता है, अपने पास कीप करके रख लेता है उसका जो भी एड्रेस होता है वो आइडेंटिफाई करके रख लेता है कि इस पर्टिकुलर डिवाइस के पास क्या हुआ कि डेटा ट्रांसमिट हो गया, ठीक है। अब मान लो कोई रिक्वेस्ट आपने सेंड की, ठीक है, तो अगर मान लो कि ये डिवाइस है, ठीक है, इस डिवाइस से किसके पास जाना था, इस वाले के पास जाना था, तो इसने डेटा ट्रांसमिट किया, ठीक है, स्विच के पास गया, इसने डेटा फिल्टर कर लिया। अब वो देखा कि ये डिवाइस कहाँ से कनेक्ट है, इस वाले के पास है, ठीक है। तो इसने डेटा ट्रांसमिट किया और इसका भी एड्रेस अपने पास होल्ड करके रखा, जो सोर्स है, और जो डेस्टिनेशन है उसका भी जो है सेंडर रिसीवर है ना, इसका भी एड्रेस अपने पास होल्ड करके रख लिया, ठीक है। तो जब भी नेक्स्ट टाइम कम्युनिकेट होगा तो वो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही स्विच के अंदर हम मल्टीपल जो है जो डिवाइस है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक मशीन कनेक्ट है, ठीक है, इसके साथ एक प्रिंटर कनेक्ट हो गया, ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जो है उसको हब के जैसे ही हम क्या कर सकते हैं, उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है, हब में इंटेलिजेंस नहीं होता है, और इसके अंदर क्या होता है, इंटेलिजेंस होता है, और सिग्नल को भी ये क्या करता है, रीजनरेट कर देता है अगर लॉस होने लगता है तो। फिर नेक्स्ट है ब्रिज। A bridge is a device that work on the physical layer as well as on the data link layer, ठीक है। अब ब्रिज क्या हो गया, ब्रिज क्या करता है कि जब हम एक नेटवर्क लेआउट की बात करते हैं तो एक मॉडल होता है जिसको OSI मॉडल भी बोलते हैं या नेटवर्क मॉडल भी बोलते हैं। तो उसके जो फिजिकल लेयर होता है, फिजिकल लेयर के साथ में क्या होता है, जो डेटा लिंक लेयर उसके साथ में क्या करता है, वर्क करता है, ओके। ए नेटवर्क ब्रिज कनेक्टेड टू मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट, ठीक है। ये क्या करता है कि जो नेटवर्क ब्रिज होता है ये मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट जैसे कि लैन है उसको आपस में कनेक्ट करता है एट द डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर के साथ में उसको कनेक्ट करता है, ठीक है। जो कि क्या है उसके जैसे मान लो कि लेयर होती है, जैसे OSI जो मॉडल होता है नेटवर्क लेयर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, इस टाइप से होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो सबसे लास्ट वाला होता है, ये जो वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं फिजिकल लेयर, ठीक है, और उसके ऊपर होता है डेटा लिंक लेयर, ठीक है। सभी उसके एक मतलब एक लॉजिकल लेआउट बना देते हैं। तो ये क्या करता है, उन इसके फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर के बीच में क्या करता है, कम्युनिकेट करता है और ब्रिज क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो ये किसका है, OSI मॉडल के अंदर, दिस द OSI मॉडल, ठीक है। अब OSI मॉडल की 7 लेयर्स होती है, किसी किसी में इसकी 5 लेयर्स भी होती है, जिसको अलग अलग डिवाइड किया गया। तो जो सबसे लोवेस्ट होती है डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर में जो डेटा ट्रांसमिट होता है किस फॉर्म में होता है, बिट के फॉर्मेट में होता है, बिट के फॉर्मेट में। और ये जो डेटा लिंक लेयर है, नाम से क्लियर हो रहा है ना, इसमें जो है डेटा मतलब एक तरह का जो डेटा होता है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर होता है या फिर उसके पैकेट्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। इससे ऊपर जाओगे तो एक नेटवर्क लेयर आ जाती है, ठीक है, नेटवर्क लेयर, ठीक है, जिसमें डेटा क्या होता है, मैसेज के फॉर्म में होता है। फिर इसको हम नीचे लेके आते हैं तो ये डिवाइड हो जाता है फ्रेम और पैकेट्स के अंदर। द ब्रिज रिले फ्रेम्स बिटवीन द टू ओरिजिनली सेपरेट सेगमेंट दैट अलाउज द सेम प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, ब्रिज जो अलग अलग सेपरेट सेगमेंट है उसमें सेम प्रोटोकॉल से उसको क्या करता है, अलाउ कर देता है। द फ्रेम when a frame is entered a bridge, the bridge cannot be regenerates the signal but also check the physical address of the destination and forward the new copy to the port, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि जब हम ब्रिज की बात करें तो ये क्या कर रहा है, रीजनरेट कर रहा है, जो सिग्नल है उसको रीजनरेट नहीं करता, लेकिन जो उसका फिजिकल एड्रेस है उसको चेक करता है, उसका फिजिकल एड्रेस को चेक करेगा कि जहाँ पे उसका जो डेस्टिनेशन है, जिस डेस्टिनेशन पे उस जो फ्रेम या पैकेट को क्या हो रहा है, ट्रांसमिट होना है, ठीक है, और वो क्या कर देगा, उस प्लेस के उधर क्या कर देगा, जो भी इसका डेस्टिनेशन होगा उसकी तरफ फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। और कॉपी ओनली द दैट पार्ट, और
जो पर्टिकुलर जो पोर्ट है, ठीक है, जिस जो भी इसका डेस्टिनेशन होगा उस पोर्ट की तरफ उसको सफल कर देगा। एन इम्पोर्टेंट एडवांटेज of using a bridge is that it is a smarter hub and it can filter network traffic on the basis of MAC address। ठीक है, ये ब्रिज जो होता है वो एक स्मार्टर हब होता है, ठीक है, जो क्या कहता है नेटवर्क के ऊपर जो भी उसका जो ट्रैफिक होता है उसको मैक के अकॉर्डिंग क्या करता है, कंट्रोल करता है और डेटा ट्रांसमिट करता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे ब्रिज का, ठीक है, ये दो सर्वर हो गया, ये सर्वर हो गया, ये भी सर्वर है, ओके। ये कनेक्ट है हब या जो है स्विच, इसके थ्रू क्या हो गया, मल्टीपल जो है कंप्यूटर्स कनेक्ट है या मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट है इसके साथ में। अब ये क्या हो गया, सर्वर पे कनेक्ट हो गया, इसको क्या बनाया, एक ब्रिज लिया, बीच में ब्रिज से कनेक्ट किया है, दो सर्वर के बीच में आपस में कनेक्शन दिया, ठीक है। अब इसका जैसे एक का पर्टिकुलर आईपी एड्रेस, एक का आईपी एड्रेस क्या हो गया 10.0. ठीक है, ये इसका आईपी एड्रेस हो गया। दूसरे वाले का क्या हो गया 20.0, देन इसके बाद 0, देन दिस ये उसका आईपी एड्रेस हो गया पर्टिकुलर इस डिवाइस का, ओके। अब ये जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, इसके पास गया तो ये क्या करता है, इस लोकेशन को डेटा को फिल्टर कर रहा है और फाइंड आउट कर रहा है कि इसका जो डेस्टिनेशन प्लेस है, किस डेस्टिनेशन प्लेस तक क्या हो रहा है पे जाना चाहिए, डेटा ट्रांसमिट होना चाहिए। तो जब उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि इस वाले के पास जाना है तो वो क्या कर देगा, इस पर्टिकुलर जो है इस डिवाइस की तरफ क्या कर देगा, उस सिग्नल को ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, उसका डेटा का कम्युनिकेशन होगा कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम एक तरह का नेटवर्क सेगमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर एक नेटवर्क सेगमेंट हो गया, एक ये नेटवर्क सेगमेंट हो गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, दो नेटवर्क सेगमेंट को आपस में क्या कर रहा है, या दो से ज्यादा जो नेटवर्क सेगमेंट है उसको क्या कर सकता है, ये सिग्नल जो है आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आती गेटवे, ठीक है। अब ये तो हम सिमिलर टाइप के जो नेटवर्क सेगमेंट की बात कर रहे थे। अब मान लो कि डिसिमिलर हो, अलग अलग हो, ठीक है। जैसे मान लो कि अभी ब्रिज के अंदर था, लैन के अंदर, तो लैन के अंदर हमने कनेक्टिविटी दे दी। अब आती है अगर लैन को मेन के साथ कनेक्ट करना है तो उस केस में हम किसको यूज करेंगे, गेटवे को यूज करेंगे, ठीक है। इसको देखते हैं। ए गेटवे इज ए डिवाइस दैट कनेक्ट द डिसिमिलर नेटवर्क एंड इंटरनेट, द सेवरल नेटवर्क आर कम्युनिकेटिंग with each other and each device each network has the different configuration, ठीक है। तो ये क्या होगा कि जैसे मान लो कि जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, नाम से क्लियर है गेटवे, ये किस पे जाएगा, डिसिमिलर, ठीक है। गेटवे बोला है डिसिमिलर नेटवर्क के बीच में क्या कर रहा है, हम उसमें जो उसके जो डिवाइस उसको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनेट में हम देखते हैं कि क्या होता है, सेवरल नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करना होता है, ठीक है। और ईच जो नेटवर्क है उसका अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होता है, ओके। In order to make reliable communication, there must be a device that helps the communicating. Gateway provides the necessary transmission of data received from the network into a format or protocols recognized by the device within the internal network, ठीक है। अब जैसे जो दो डिवाइस है ना, हम मान लो कि एक पर्टिकुलर हमने सेगमेंट लिया, नेटवर्क सेगमेंट ले लिया, ठीक है। अब इसको ऐसे क्लियर कर लो, ये क्या हो गया, लेन के लिए है और ये किसके लिए हो गया, मेन के लिए हो गया, ठीक है। दो नेटवर्क अलग अलग सेगमेंट हमने ले लिए। अब इनके बीच में आपको उसमें क्या करना है, हमको कम्युनिकेट करना है, ठीक है, ठीक है। अब अगर सेम नेटवर्क में होता तो उसके लिए अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, अलग मीन्स दोनों को कंट्रोल करने के लिए सेम नेटवर्क हो जाता है। अब क्या हो रहा है कि दो अलग अलग नेटवर्क्स के बीच में हमको कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, कुछ अलग प्रोटोकॉल्स होंगे, कुछ अलग से रूल्स रेगुलेशन होगा, और कुछ अलग से डेटा ट्रांसमिट करने का पर्टिकुलर फॉर्मेट होगा, ठीक है। तो उसको वो क्या करता है, ये गेटवे फॉलो करता है, ठीक है, और उसी के थ्रू क्या करता है, डेटा को ट्रांसमिट करता है, ठीक है ना। तो गेटवे इज a device which establish the intelligent connection between the local area network and the external network with the completely different from the structure। अब इसको जो है, मान लो कि जो गेटवे को हमको कनेक्ट करना है, तो ये क्या होता है, इंटेलिजेंट कनेक्शन होता है जो लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब अगर लोकल एरिया नेटवर्क के बीच में भी अगर मान लो डिफरेंट टाइप के कोई सेगमेंट आ गए तो वहां पे भी क्या करेगा, गेटवे वर्क करेगा। और मान लो कि कोई एक्सटर्नल नेटवर्क की बात कर रहे हैं ना, जिसका जो स्ट्रक्चर वो डिफरेंट है, तो उसको भी कनेक्ट करने के लिए हम किसको यूज करेंगे, गेटवे को यूज करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया, एक इंटरनेट, ये दिस द इंटरनेट, ये गेटवे हो गया, ठीक है। ये अलग अलग वर्क स्टेशन हो गया, वेब सर्वर हो गया, ठीक है। ये वर्क स्टेशन हो गया, ये पर्टिकुलर पीसी होगा। तो ये क्या होगा, इसको हमने ये जो नेटवर्क है ये अभी पर्टिकुलर सेम उस पर कनेक्ट है, इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, इंटरनेट के साथ में कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो उसका सेगमेंट ही चेंज हो गया,
ठीक है ना, डिफरेंट नेटवर्क पे चले गया, ठीक है। इंटरनेट में कौन हो सकता है, मेन भी हो सकता है, वेन भी हो सकता है, ओके। तो उसके साथ में ये क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं रिपीटर की। रिपीटर इज a device that operates only the physical layer on OSI model, ठीक है। तो जो OSI मॉडल होता है उसकी जो फिजिकल लेयर होती है, ठीक है, उस फिजिकल लेयर पे क्या होता है, ये रिपीटर यूज होता है, ठीक है। अब रिपीटर को हम समझे इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लो कि ये क्या करता है, सिग्नल को रीजनरेट करता है। जैसे मान लो कि लॉन्ग डिस्टेंस के बीच में अगर डेटा ट्रेवल कर रहा है तो क्या होगा, सिग्नल वीक हो जाएगा। तो उस सिग्नल को वापस रीजनरेट करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, रिपीटर को यूज करते हैं, ठीक है। एज अ सिग्नल इज ट्रेवल द फिक्स डिस्टेंस एंड बिफोर द अटेंशन ऑफ द सिग्नल, a repeater is used which is the amplify and restore the signal long distance transmission. Repeater is an electronic device that receive the signal before and it become to weak and regenerate the signal, सिग्नल द ओरिजिनल सिग्नल, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया कि ये क्या कर रहा है कि अगर मान लो कि सिग्नल ट्रेवल कर रहा है किसी भी मीडियम में या कहीं पे भी सिग्नल ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, या लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रांसमिशन हो रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, सिग्नल क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये वीक हो गया तो उस केस में क्या करेगा, जो रिपीटर होगा, रिपीटर क्या करेगा, उस सिग्नल को वापस क्या कर देगा, रीजनरेट कर देगा। रीजनरेट करके क्या हो जाएगा, फिर से ये मान लो कि 1 MB का कोई डेटा था, वो यहाँ आते आते क्या हो गया, ये हो गया 512 kbps का हो गया, ठीक है। मतलब उसका डेटा क्या हो गया, वीक हुआ था। तो वापस क्या कर रहा है, सिग्नल की जो बैंडविड्थ या वेवलेंथ है, ठीक है, उसको वापस क्या कर रहा है, उसको रीजनरेट कर रहा है। रीजनरेट क्या करने के बाद वो प्रॉपर उसी जिस फॉर्म में आ रहा था उसी फॉर्म में वापस क्या कर देता है, ट्रांसमिट कर देते हैं, ओके। इट इज ए टू नेटवर्क डिवाइस स्ट्रेंथ and the signal is intensity and connected to the to identical network, ठीक है। इसको भी क्या होता है कि जो सिग्नल है, ठीक है, जैसे सिग्नल वीक हो रहा तो उसको वापस रीजनरेट करके क्या देता है, जो उसके पर्टिकुलर जो स्ट्रेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग उसको डिस्प्ले कर, मतलब वापस रीजनरेट कर देता है। और दूसरा क्या होता है कि इसको जो है पर्टिकुलर जो आइडेंटिकल नेटवर्क है, ठीक है, उसमें उसको डेटा को ट्रांसमिट करता है। इन मोस्ट ऑफ ट्विस्टेड पेयर एथरनेट कॉन्फ़िगरेशन रिपीटर्स are required the cable run longer than 100 meters. A repeater does not change the functionality of the network, instead to make the signal strong before the degraded, ठीक है। मतलब जो जैसे मान लो कि जनरली जो केबल हम यूज करते हैं, ठीक है, कौन सी होती है, ट्विस्टेड पेयर होती है, इथरनेट ट्विस्टेड होती है, किसके अंदर, इथरनेट केबल के ऊपर आपस में एक दूसरे पे ओवरलैपिंग होती है ना। देन इसमें क्या होता है कि ये 100 मीटर्स तक, ठीक है, 100 मीटर्स तक अगर हम केबल को क्या कर रहे हैं, पुटअप कर रहे हैं, तो उसमें तब तक तो चल जाएगा। लेकिन 100 मीटर से जैसे ही क्या होगा कि वो डिस्टेंस बढ़ेगा तो हमको बीच में कुछ ना कुछ एक कनेक्टिंग डिवाइस लगाना पड़ेगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, सिग्नल क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, हाँ, डेंसिटी कम हो जाएगी। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जनरली जैसे जो डिवाइस यूज करते हैं ना, जो हब और स्विच, आजकल के जो जितने भी हब और स्विच आ रहे हैं उसमें क्या होता है कि रिपीटर भी इनबिल्ड होता है, जो लेटेस्ट आ रहे हैं। तो वो क्या करता है, सिग्नल को वापस क्या कर देता है, रीजनरेट कर देता है। तो इससे क्या होता है कि सिग्नल अगर वीक हो रहा है तो वो लॉस होने से बच जाता है। वीक होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पूरी तरह से खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो उसको वापस रीजनरेट करने से वो प्रॉपर जैसा सिग्नल आ रहा था वैसे ही वापस स्टार्ट हो जाते हैं। Router is a networking device that forward the data packet from the source machine to destination machine over a network by using the sorted path, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि जो राउटर है ये भी क्या एक तरह से क्या होता है, जो डेटा पैकेट्स है, डेटा पैकेट्स को क्या कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है, जो पर्टिकुलर सोर्स मशीन से डेस्टिनेशन मशीन तक उसको ट्रांसमिट करता है। और जो उसके बाद में क्या होता है कि जो नेटवर्क है, नेटवर्क के अंदर क्या कहता है कि जो शॉर्टेड पाथ होता है उसमें उसको क्या कहता है, ट्रांसफर कर देता है। द राउटर आर यूज टू नेटवर्क लेयर विच इज द थर्ड पार्टी लेयर ऑफ OSI मॉडल, ठीक है। अब ये जो जो राउटर होता है ना, राउटर क्या कहता है कि ये नेटवर्क लेयर के ऊपर वर्क करता है, नेटवर्क लेयर, ठीक है। जो OSI मॉडल का कौन सा हो गया, थर्ड लेयर हो गई, ठीक है। पहले वाली कौन सी थी, पहली थी फिजिकल लेयर, सेकंड थी डेटा लिंक लेयर, और थर्ड कौन सी हो गई, नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पे काम करता है। ए राउटर कनेक्टेड ए लोकल एरिया नेटवर्क टू द इंटरनेट, ठीक है। इसको जब हम कनेक्ट करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क पे, इसको कनेक्ट करता है। एंड कंपेयर टू ए हब और स्विच, ए राउटर हैज एडवांस कैपेबिलिटीज
as it can be analyze the data being carried over a network. ठीक है, तो ये क्या करता है कि जैसे हब और स्विच के अंदर होता है ना, जो हब और स्विच होते हैं उसके अंदर इसकी कैपेबिलिटी होती है किसके, राउटर की। ठीक है, तो ये क्या करता है, एनालाइज करता है कि जो पर्टिकुलर जो डेटा है उसको कैरी करके क्या करता है नेटवर्क में को ट्रांसमिट कर दे, है ना। देन डिसाइड एंड ऑल्टर हाउ द पैकेज एंड सेंड अनदर नेटवर्क ऑफ ए डिफरेंट टाइप। ठीक है, मीन्स जो नेटवर्क है अलग अलग नेटवर्क पे ये क्या करता है, उसका डेटा पैकेट्स को क्या कर देता है, सेंड कर देता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सपोज डेटा हैज बीन डिवाइडेड इनटू द पैकेट्स। ठीक है, ये किस में डिवाइड होगा, पैकेट में डिवाइड हो गया डेटा, एंड सर्टेन साइज एंड दिस पैकेट्स आर टू बी कैरिड ओवर द डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क विद द विच कैन नॉट बी हैंडल द बिगर पैकेट। ठीक है, मतलब अगर अलग अलग नेटवर्क पे हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है, अब जो उसका साइज है, हमने जिस साइज का पैकेट हमने भेजा किसी ऐसे नेटवर्क पे भेज दिया जो जिसपे क्या करके उसके साइज और भी कम साइज में चाहिए उसको डेटा। ठीक है, तो उस केस में क्या करता है कि वो क्या करता है, उसको स्मॉलर पैकेट में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, ताकि वो क्या हो, उस पर्टिकुलर नेटवर्क के ऊपर इजी वे में क्या हो, ट्रांसमिट हो सके। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे एक इसमें देखते हैं, ये हो गया एक मेन राउटर हो गया, दिस द मेन राउटर। ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया किसके साथ में, पर्टिकुलर सेकेंडरी राउटर के साथ में कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या होगा, वाईफाई के थ्रू क्या होगा, पर्टिकुलर लैपटॉप के ऊपर जो भी अलग अलग डिवाइस है उसमें कनेक्ट हो रहा है। अब जैसे मान लो अगर केबल के थ्रू अगर कोई सिग्नल जा रहा है तो उसकी जो हो गया ना, जो सिग्नल होगा, ठीक है, वो उसका जैसे मान लो कि डेटा ट्रेवल कर रहा है तो उसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होगी, और जो वायरलेस में जाएगा, ठीक है, वायरलेस में उसको और छोटे पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा उसको। ठीक है ना, सिग्नल और उसमें डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा कि वाया वायरलेस क्या होगा कि अलग अलग डिवाइस से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, और जितने नंबर ऑफ यूजर्स में बढ़ते जाएंगे, ठीक है, उतना ही क्या होगा कि उसकी जो सिग्नल है वो भी धीरे धीरे क्या होता जाएगा, वीक हो जाएगा। जैसे हमने उसके अंदर देखा ना, राउटर के अंदर स्पेसिफाई होता है कि आपको 5 डिवाइस तक कनेक्ट करना है, या 10 डिवाइस तक कनेक्ट करना है, 20 डिवाइस तक करना है। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करेगा। The next है Wi-Fi card. A Wi-Fi card is either an the internal or external local area network adapter with a built-in a wireless radio और एंटीना। ठीक है, तो ये जो वाईफाई कार्ड होता है, ठीक है, ये भी क्या हो गया, इंटरनल और एक्सटर्नल लोकल ये जो होता है कार्ड होता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं कि जो नेटवर्क एडेप्टर के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसके साथ होता है वायरलेस रेडियो एंटीना, और ठीक है, एंटीना होता है इसके अंदर इनबिल्ड होता है, इसको हम कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ए वाईफाई कार्ड इज यूज्ड टू डेस्कटॉप कंप्यूटर दैट एनेबल ए यूजर establish a internet connection, and Wi-Fi card are also known as the wireless fidelity cards, as they allows the user set up the connection without any wire. And Wi-Fi card is widely used to the notebook computer due to their highly portable nature, and the most common Wi-Fi card used to desktop computer in PC Express and Wi-Fi card, and to fit the PC Express card slot on the motherboard। ठीक है, तो जो वाईफाई कार्ड होता है, वाईफाई कार्ड के अंदर अभी देखा होगा अलग अलग डिवाइस आते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर के साथ क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो कि जैसे कोई डिवाइस है उसके अंदर इनबिल्ट कोई वाईफाई नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल वाईफाई कार्ड भी क्या कर सकते हो, उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे भी हमने लैब के अंदर किया हुआ है, अगर लैब के अंदर वाईफाई है तो हम क्या कहते हैं, किसी पर्टिकुलर डिवाइस को भी अगर उसमें नहीं है, है ना, लैन के थ्रू अगर कनेक्शन नहीं आ रहा तो हम क्या कहते हैं, वायरलेस के थ्रू हम क्या कहते हैं, वाईफाई कार्ड के साथ उसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। Network devices are various hardware devices that are used to connect computers, printers, etc. to a network. They are also called as networking hardware, networking equipment, etc. These devices help to transfer data in a fast, secure, and correct way over same or different networks. Each of these devices have a specific purpose. Let's look at some of them over here. For any machine to connect to network, it first needs a network interface card or Wi-Fi card. Network interface card or NIC is also known as Ethernet card, network card, LAN card, network adapter, or sometimes network adapter card, network interface card, or a terminal access point. It is a physical and data link layer device used by computers
to connect to Ethernet LAN and communicate with other devices on the LAN. The earliest Ethernet cards were external to the system and needed to be installed manually. In modern computer systems, it is an internal hardware component. The NIC manufacturer assigns a unique physical address to each NIC card. This physical address is called as MAC address or Media Access Controlled Address. The MAC address is a 6-byte unique hardware identification number that uniquely identifies each device on a network. Because there are millions of networkable devices in existence, MAC address helps to distinguish them on the network. Wi-Fi card is a card used to connect any device to the local network wirelessly. Wi-Fi is the acronym for wireless fidelity. Wi-Fi technology is used to achieve wireless connection to any network. They have built-in wireless radio and antenna. Most common card is the PIC Express Wi-Fi card. It is very useful if you do not have hardline network access available. We have Wi-Fi access points, which is the physical area of the network which provides internet access through Wi-Fi. It is also called as Wi-Fi hotspot. Hotspots can be set up at home, office, or any public space. Hotspots themselves are connected to the network through wires. Every access point has a range of around 120 to 150 feet for home or much larger for school or university, and only devices within this range can connect to network. There can also be a limit of number of computing devices that can connect to the network. So with NIC or Wi-Fi card, your device is ready to talk to other devices. Now you need either hub, switch, or router to connect to other computers. Hub is a physical layer device which has multiple ports that are used to connect multiple computers or segments of LAN together. The data is transferred in packets to entire computer network. So when a host sends a data packet to a network hub, the hub copies the data packet to all of the ports it is connected to. Like this, all the ports know about the data, and the port for whom the packet is intended claims the packet. Hubs can be passive or active. Passive hub allow the signal to be passed without any change. Active hub amplify the signal as it moves from one device to another. That helps to extend the range of the network without using repeaters. Disadvantages of hub is that because of its working mechanism, a hub is not so secure and safe. Moreover, copying the data packets on all the interfaces or posts makes it slower and more congested, which led to the use of network switch. Switch is more intelligent than a hub. While hub just does the work of data forwarding, a switch does filter and forwarding, which is more intelligent way of dealing with the data packets. So when a packet is received at one of the interfaces of the switch, it checks the destination address and transmits the package to the correct receiver. Before forwarding, the packets are checked for collision and other network errors too. This technique is called packet switching technique. The switch also maintains a list of network addresses of all the devices connected to it. In this way, it helps to prevent traffic overloading in LAN. Next is router, which is the smartest or most complicated of the three. Router is mainly a network layer device. It can work like a switch that routes data packets based on their IP addresses. It also maintains a dynamically updating routing table based upon which they make decision on routing the data packets. What it does more than the switch
is connecting multiple different networks together. Router normally connects LANs with internet or other WANs together. It has the capability to repackage the data and send over another network. Many times you would be asked to differentiate between hub, switch and router. So let's go over some of the points here. A hub works in physical layer of OSI model, while switch works on data network layer. Router works on network layer of OSI model. Hub broadcasts messages while switch multicast messages. Router actually routes messages. Hub sends data in bits. Switch sends data in frames. And router sends data as packets. Hub is used to connect devices within the same network. Switch is used to connect devices to network, while router is used to connect two different networks. Hub does not store MAC address locally, while both switch and router does store the addresses. For connecting between different networks, we also use bridge and gateways. A bridge connects two or more LANs. It operates at data link layer. Bridge can handle networks that follow the same protocol only. Like a hub, a modern bridge has multiple ports, but unlike hub, when a frame arrives, the bridge extracts the destination address from the frame header and looks it up in a table to see where to send the frame. A bridge only outputs the frame on the port where it is needed and can forward multiple frames at the same time. So filtering, forwarding and blocking of frames are function of bridges. Now the gateway is a network device used to connect two or more dissimilar networks. That is, networks that use different protocols. It establishes an intelligent connection between the local network and an external network. A gateway usually is a computer with multiple NICs connected to different networks. For a large enterprise, this computer can also act as a proxy server, firewall, or malware protection. In addition, some networks also need repeaters. Repeaters are used to extend the transmission so that the signal can cover longer distances or be received on the other side of an obstruction. It increases the power of a signal and retransmits it.